तपस्या, ये जो बिना चश्मा के पढ़ रहे हैं, अन्यथा में तो जो बिना चश्मा के हैं, हाँ क्या बोली, हाँ हमारी अम्मा बोली कि बिना लाइट के पढ़ते हैं, बिना लाइट। ये बहुत बड़ी जो है साधना तपस्या, कहते पंचम काल में भी ऐसे हमारे साधु में धन्य है कि दरिया की साधना सही अच्छा है, लेकिन सबका नहीं है। यदि मैं चश्मा छोड़ दूंगा तो मैं प्रतिक्रमण नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं शास्त्र नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि आप रोशनी अपनी नहीं है पास करने में, हाँ दूर की देख सकते हैं लेकिन पास ही। तो यो चश्मा भी इनका एक उपकरण है। यदि कोई लिखना चाहते हैं तो पेन भी, कॉपी भी आदि जो भी है वो भी उपकरण है। अर्थात आपको हम क्यों दें मुनिराज को, ये तो सब परिग्रह है, ध्यान रखना, अनावश्यक वस्तु परिग्रह है। यदि वो उनकी साधना में जो आवश्यक है तो वह जो है उपकरण है। तो ऐसे उपकरण का दान करना जो शास्त्र दान मुनिराज को देता है, ध्यान रखना उसके जीवन में कभी ज्ञान का जो है कर्म, ज्ञानावली कर्म का उदय नहीं होगा, उसका ज्ञान का क्षयोत्सव होगा। ज्ञान का क्षयोत्सव होगा, थोड़ा पढ़े जल्दी याद हो जाएगा। किस कारण से? शास्त्र दान। किसी ने जो है मुनिराज को पिछी भेंट की और पिछी भेंट की, मुनिराज ने उससे संयम की रक्षा की, तो उसका पुण्य किसे मिलेगा? किसे मिलेगा? उस व्यक्ति को मिलेगा जिसने पिछी भेंट की। उसके जीवन में कभी अकाल मरण नहीं होगा, फिर वह अपनी पूर्ण आयु को जिएगा, क्योंकि उसने मुनिराज को पिछी भेंट। किसी ने मुनिराज को कमंडल भेंट किया, ध्यान रखना उसको शरीर संबंधी कोई जो है बीमारी हो जाती है ना, चर्म रोग आदि, अथवा शरीर से बदबू आने लगती है, शरीर में जो है कुष्ठ रोग आदि हो जाते हैं, अगर जो है कैंसर आदि रोग हो जाते हैं, ये सारे रोग बीमारी क्या होगी? उन्होंने शुद्धि का उपकरण दिया है। तो मुनिराज अपनी शुद्धि का पालन कर रहे, तो तुम्हारे शरीर में भी, तुम्हारे मन में, तुम्हारे वचन में, तुम्हारे काय में भी क्या होगी? शुद्धि। किसके कारण? तुमने शुद्धि का उपकरण दिया है। इसलिए जो है वह इसी प्रकार यदि आपने मुनिराज को, कोई मुनिराज जो है बीमार है, कल मैं बैठा हुआ था, शाम का वक्त था, चतुर्दशी प्रतिक्रमण चल रहा था, एक भैया आए, बोले श्री आप अमृत धारा ले लो, आंखों की दवाई ले लो। तो ऐसे ऐसे जो हमारे लोग हैं जिनकी पवित्र भावना रहती है कि भैया जो है मुझे आज कोई परेशानी हो, कोई संग में कोई परेशानी हो, तो इससे जो है वह उनको भेंट तो वही औषध है। किसी को गर्मी पड़ रही, कुछ परेशानी हो रही, अमृत धारा की एक बूंद पानी में आदि ले लो, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। उल्टी आ रही हो, पवन हो रहा है, आप एक उसमें पानी पी, गर्मी लग रही है, पानी में डाल के आप उसको लगा लीजिए, तो शीतलता आदि मिल जाएगी। अथवा देखिए जो ऑपरेशन नहीं हुआ आंख के, उनके लिए आंख की दवाई भी आए। तो ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ, दर्द की दवाई होती है, उसे लाते हैं, महाराज तेल दे दो। कल मुनिराज हमारे पास आ गए, बोले महाराज जी आप चल के आए हैं, एक थोड़ा तेल है। तो ये सब क्या है? ये सब तैयार होती है, ये सब औषध दान। क्या है? औषध दान। और जो मुनिराज को औषध दान देता है, ध्यान रखना वह कभी जीवन में बीमार नहीं हो सकता, उसे कभी दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और गोलियों की, हॉस्पिटल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जो औषध दान देगा। और अंत में जो मुनिराज को बसती का दान देता है,